कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जितना दिन शादी का नज़दीक आता जा रहा है उतना ही दाम काम ना बढ़ता जा रहा है। तो बस यही है, रोज़ के काम तो हैं ही करने, मगर उसके साथ साथ हमें मार्केट के काम, शादी के काम भी बहुत सारे करने होते हैं। तो सोचती हूँ सुबह ही जितना मेरा काम होता है मैं वो सब पूरा कर दूँ। अपनी ज़िम्मेदारियों से मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं कमी तो देखिए हर किसी से हो ही जाती है, पूरा 100% तो नहीं दे पाते हैं। तो वही रोज़ की सुबह सुबह के काम है। और इन दिनों ना तो आंटी ने भी छुट्टी कर ली थी, 3 दिन की छुट्टी करनी थी, कर ली थी। बट वही था कि देखिए हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो बस कुछ नहीं, बस अपने रोज़ के कामों में मैं आज सुबह भी लग गई थी। फटाफट करने की कोशिश करती हूँ सुबह सुबह के, जितनी जल्दी काम हो जाए। सुबह मॉर्निंग की शुरुआत तो बच्चों को स्कूल भेजने से होती है। बच्चे स्कूल चले आते हैं तो समझ लीजिए आधा काम हो जाता है। और घर में जब शादी होती है ना तो ढेरों काम ऐसे हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे काम भी हो जाते हैं। हमें मार्केट के ऐसे हो जाते हैं कि एंड टाइम तक भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मुझे मार्केट भी जाना था और दीदी के साथ जाना था जिनकी शादी है, मेरी ननद की। तो अपने काम निपटाने के बाद भी मैं अपने मतलब उनको टाइम देती हूँ। अगर मेरे काम नहीं होता ना, मगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे पता है अगर उनके साथ मैं नहीं जाऊँगी तो कौन जाएगा। देखिए हम घर के ही लोग हैं, अगर एक दूसरे का साथ ना देना तो मतलब कि तो फिर कौन देगा? घर के हमें, हम भी एक घर की बहू हैं तो बेटी भी है किसी के घर की। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी से भागेंगे ना तो किसी दिन वो भी हमारे सामने आएगा। मुझे अब तो बहुत बिलीव करती हूँ मैं इन चीज़ों के, अपने कर्म वापस आते हैं। देखिए और ये सोच के तो कभी नहीं करना चाहिए, वो तो सबका ह्यूमन नेचर होता है कि जैसा जिसका नेचर होता है वो वैसे ही करता है। बट मेरा जो है, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं भागती और ना ही कभी किसी को भागना चाहिए। जो ज़िम्मेदारी है हमारी, एक बेटी की ज़िम्मेदारी है तो बेटी की तरह निभाइए, अगर बहू हैं तो बहू की तरह निभाइए। तो उसी की तरह अगर आप ज़िम्मेदारी निभाएंगे ना तो आपको कभी गुस्सा आएगा, ना कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि हाँ मैं ही क्यों करती हूँ ये कामों को। अगर कोई आपसे जेलस भी फील करता है कि नहीं ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है तो आप भी करिए ना। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मेरे लगभग झाड़ू पोछा, बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर इसके बाद झाड़ू पोछा हो ही जाता है। एक बार तो सुबह हो जाता है मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल से जाते हैं नाश्ता पानी हो जाता है, फिर मैं दोबारा शुरू करती हूँ अपने झाड़ू पोछे का काम। क्योंकि सुबह सुबह तो ये होता है जल्दी जल्दी एक झाड़ू मैं पूरी लगाती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। फिर बाद में होता है आराम से, जो रिलैक्स वाला काम होता है ना वो आराम से बाद में होता है। मुझे अपने कामों के लिए मेड की नीड कभी नहीं पड़ी, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना काम मतलब मैं उनके साथ रह के करती हूँ उतने उससे कम टाइम में तो मैं खुद भी अपना काम कर लेती हूँ। पर शादी का टाइम है और अब घर में मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। तो मुझे अब लगता है कि हाँ मुझे एक मेड लगा लेनी चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता मेरे जैसा, अपने जैसा भी कोई काम कर सकता है। बट वही है, उनके साथ भी लगना पड़ता है। मगर कहीं कहीं हमारे साथ ना मजबूरी ऐसी आ जाती है कि हमें मेड लगानी पड़ जाती है। और देखिए अपनी हेल्प हम खुद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये भी सोचना एक हमारी ही जिम्मेदारी है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता, आप खुद अपने लिए सोचिए। फिर हम आ गए थे मार्केट, और मार्केट में हमें कुछ सिल्वर की चीज़ें लेनी थी, गोल्ड की लेनी थी। और यहाँ मुझे राधे कृष्ण जी की इतनी अच्छी सुंदर मूर्तियाँ, मतलब गोल्ड में और सिल्वर में दोनों थी। इतनी मतलब मन मोह गया था इन मूर्तियों ने। और रेड फ्लावर वाली तो बहुत ही सुंदर थी, बीच में ये कान्हा जी हैं, और ये मूर्तियाँ तो बहुत ही सुंदर थी। मन कर रहा था अभी ले लूँ, बट इनके प्राइस भी ना ऐसे ही थे, बहुत ही अच्छे प्राइस भी थे इनके। फिर आ गए थे हम घर, शाम का टाइम था ये। तो मुझे यहाँ ना अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना था, कुछ सिलाई का काम था। मार्केट से देखिए मैं ये कपड़ा लेके आई थी, जब ये पूरा सिल जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी ये मतलब क्या मैंने इससे बनाया है। तो मतलब सिलाई के लिए टाइम तो नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें अपना काम ये सिलाई का कर लूँ। घर में ना बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं, टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। कितनी कोशिश करती हूँ कि टाइम मिल जाए, बट वही है, थोड़ा शाम को टाइम मिल जाता है तो मैं अपने ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ।
और मार्केट में ना ये कढ़ाई वाले कपड़े ना मतलब हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं। रेट तो इनके देखिए बहुत बहुत महंगे होते हैं, 400 रुपये, 600 रुपये मीटर, 1500, 2000 रुपये तक के मीटर के कपड़े आते हैं। यहाँ तक कि 4000 रुपये मीटर तक के भी कपड़े आते हैं। बहुत बहुत हैवी मतलब कपड़े होती तो एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी है और उसी के रेट भी ना बहुत हैवी हो जाते हैं। मगर कहीं कहीं देखा है ना, छोटी छोटी दुकानों पे हमें कभी कम प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। कभी भी आप अस्तर वाला कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसको अस्तर को धोकर सुखाकर और अच्छे से प्रेस करके ना तब आप उसकी कटिंग करिए, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है उसको। सबसे पहले आपको अस्तर की कटिंग करनी चाहिए। जब ये ड्रेस पूरी सिल जाएगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैंने ये क्या बनाया था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और कभी भी आप कपड़े पे कटिंग करिए ना, कपड़े की कटिंग करिए तो सबसे पहले या तो अख़बार पे निशान लगा के मार्क कर लीजिए, तब उसकी कटिंग करिए और फिर खोल कर देखिए कि आपका कपड़ा कैसे कटिंग हुआ है, सही हुआ है या गलत। फिर बाद में आप उसको ना कपड़े पे रख कर आप कट कर सकते हैं। तो मुझे तो थोड़ा अंदाज़ा है, तो देखिए मैंने अपने आप खुद से कर ली थी। और देखिए पहले सबसे पहले अस्तर की कटिंग करी थी, फिर मैंने मेन कपड़े की कटिंग करी थी। तो मतलब ऐसे ना ईज़ी हो जाता है करना। और आप अगर आपको और इजी करना है तो आप इस पे ना पिन करके भी कर सकते हैं। और जब आप इस पे सिलाई करें ना उससे पहले आप कच्चा टाका कर लीजिए। अब है नेक्स्ट डे का, ये है सुबह सुबह का टाइम है। देखिए नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए शादी का सारा सामान रखा हुआ है। मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह के टाइम। किचन विचन साफ़ करने के बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ मैं सबसे पहले, और उसके बाद ही कोई नाश्ता वाश्ता बनाना है तो तब मैं शुरू करती हूँ। आज तो मैं सुबह जल्दी नहा ली थी तो फिर मैंने तभी अपना काम शुरू किया था। आज मुझे बनानी थी, बच्चों के लिए बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी चाउमीन बनाने की। नूडल्स मैं लेके आई थी बहुत टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले लेके आई थी, मगर बनाने का मौका भी नहीं पड़ रहा था। कभी पार्टी वगैरह आई जा रही थी कहीं कभी ना कभी, तो मैं इस वजह से नहीं बना रही थी। मैं बच्चों को ना मैदा बहुत कम देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मतलब मार्केट में अगर कोई चीज़ लेने जाओ ना अधिकतर मैदा की ही चीज़ें होती हैं। ब्रेड हो गई, उसमें भी टोटा अगर आप ब्राउन ब्रेड भी लाते हैं तो उसमें भी मैदा ज़रूर होती है। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह ना मतलब मॉर्निंग में इतने काम हो जाते हैं ना, मतलब दिमाग घूम जाता है कभी कभी तो कि कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो मेरी अधिकतर शुरुआत होती है आटा गूँदने से ही होती है। उधर मैंने आटा छान के मतलब गूँदना शुरू किया था, तो मैंने नूडल्स भी रख दिए थे उबलने के लिए। और मैं जब भी आटा गूँथती हूँ उसमें पहले थोड़ा-सा नमक ज़रूर डाल लेती हूँ, क्योंकि पराठे बनाने में या कभी पूड़ी बनानी तो उसमें नमक ना अच्छी लगती है। नमक अजवाइन डली हुई अच्छी लगती है। नमक डालती हूँ, अजवाइन तो मैं नहीं डालती। अगर पूड़ी बनानी होती है तो मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने रख दिया था पानी गर्म करने, और यहाँ देखिए मैं नूडल्स निकाल रही थी। नूडल्स मैं पहले बॉयल करने रख दूँगी, उसके बाद ही आटा मलूँगी, थोड़ी टाइम की सेविंग हो जाती है। जल्दी-जल्दी सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल, हाँ, आज तो बच्चों की छुट्टी थी। गुड फ्राइडे था तो बच्चों की छुट्टी थी। और कभी भी आप आटा मलिए ना पराठों के लिए, पूड़ियों के लिए, तो इसमें अजवाइन, नमक और थोड़ा-सा ऑयल डालिए। देखिए बहुत सॉफ्ट पराठे बनेंगे आपके और खस्ता भी बनेंगे। अगर आप उसको खस्ता बनाना चाहेंगे ना, खस्ता भी बहुत अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पे बस मैंने आटा मलने के लिए बच्चों का था थोड़ा-सा, कभी कहते थे कि पूड़ी खा लेंगे, ठीक है, बाद में पूड़ी बना लेंगे, मगर नूडल्स ज़रूर बनाना। तो मैंने ना थोड़ी से ही नूडल्स बनाए थे, सबके हिसाब से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, कहीं ना पसंद आए फिर कि वो फेंकने ही पड़ जाए। मगर नहीं, नूडल्स काफ़ी अच्छे बने थे। और इस पानी में मैंने बस डाला था नमक और थोड़ा-सा तेल। तेल और नमक डाल के मैंने इनको उबलने के लिए छोड़ दिया था। ज़्यादा वेजिटेबल्स मेरे पास नहीं थी, शिमला मिर्च और प्याज ही थी, तो केवल मैंने वही डाला था नूडल्स में। तो बस प्याज की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, सिर्फ शिमला मिर्च की करी है। तो जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उसी से काम चला लेती हूँ। और बच्चों को भी, वैसे भी बच्चे ना वेजिटेबल्स सारी एक तरफ करके रख देते हैं। और सुबह सुबह के टाइम देखिए सभी एक साथ तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ा मुझे हेडेक सा हो जाता है कि मतलब मम्मी पापा जी को नाश्ता कराना, फिर इनको भी एकदम से मतलब सब चीज़ होती है। सुबह-सुबह का काम सबसे ज़्यादा होता है।
बट अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जो काम करना है तो करना ही है, उसमें चाहे वो आप हँस के करिए, चाहे आप रो के करिए। मेरा तो मानना यही है। हाँ, मगर जितना बस की बात है करिए, सिर्फ़ उतना ही। आप ज़्यादा हेडेक मत पालिए अपने सिर में। आप भी अकेले हैं, 2 हाथ ही हैं आपके, आप भी करते-करते ही काम करेंगे। इसलिए है, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी आप थोड़ा दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब अपने ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारी मत लीजिए। अगर ये है, अगर परिवार में और भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है हम ही अकेले हैं, थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। और अपनी जो ज़िम्मेदारी, मेन ज़िम्मेदारी, जैसे कि मैं ये अपने घर की यहाँ की बहू हूँ, तो मतलब मेरी एक बहू की ज़िम्मेदारी है अपने इन-लॉज़ के लिए, तो वो मैं पर बखूबी निभाती हूँ। हाँ, जो उनके करने का काम है, वो छोटे-मोटे वो काम वो खुद करें, और बाकी जो मेरे मेन काम हैं, जैसे उनके कपड़े हुए, उनको खाना देना हुआ, ये काम मेरी ज़िम्मेदारी हैं। तो ये अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को बाँट लेते हैं ना, तो बहुत काम एक आसान हो जाता है दूसरे के लिए भी करना। हम दूसरों को सीख तो बहुत आसानी से दे देते हैं, मगर जब अपने लिए अमल करना होता है तो शायद ही कोई कर पाता है। और हम भी देखते हैं यार, कितनी कमियां हमारे में भी होती हैं, कि क्या हम भी परफेक्ट हैं? मुझे नहीं लगता हर कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट बन के आया है। कमियां तो भगवानों में भी इंसानों ने बहुत निकाली हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवानों ने भी अवतार लिया है, उनमें भी लोगों ने बहुत कमियां निकाली हैं, तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, हम होम मेकर ना पूरे घर की ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते अपने आप पर ध्यान देना भूल जाती हैं। हम अपने आप पर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं, तो अपनी सेल्फ़ केयर करना भी तो एक हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हम ये नहीं कहते कि कोई और हमसे कहेगा, हम किसी और की तो हम सोच भी नहीं सकते कोई हमसे कहेगा कि तू खा ले, पी ले, अपना ध्यान रख। नहीं, बहुत कम होते हैं ऐसे जो आपसे कहेंगे कि अपना भी ध्यान रखो। ये ज़िम्मेदारी तो हमारी है, जो हमें अपने आप से खुद को पूरी करनी है। तो बस आज के छोटे से व्लॉग में बस यही मुझे आपसे बात शेयर करनी थी। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।